सासू माँ, भगवान का नाम लेना छोड़ो और जल्दी से ना ये झाड़ू मारो। बहू, तू मुझे झाड़ू मारने के लिए कह रही है? मैं नहीं मारूंगी झाड़ू, तुझे शर्म नहीं आती? सासू माँ, झाड़ू तो आप ही मारोगे, मैं आपको प्यार से कह रही हूँ झाड़ू मारो। बहू कान खोल के सुन ले, मैं झाड़ू नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। सासू माँ, झाड़ू मारो। नहीं मारूंगी। सासू माँ, मैं आखिरी बार कह रही हूँ आपको और प्यार से कह रही हूँ कि झाड़ू मारो। ठीक है, तुम नहीं मार रही तो बहू मैं झाड़ू मार देती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ, आप ना जिद मत किया करो, मैं आपको जो भी काम करने के लिए कहूँ ना वो आप चुपचाप कर दिया करो, ठीक है? सासू माँ, आपने मुझे झाड़ू मारी और कितनी हिम्मत, आप मुझे झाड़ू क्यों मारी? बहू, तूने मेरे साथ लड़ाई क्यों की? मैं तेरी सास हूँ, सास माँ के समान होती है और माँ के साथ कभी लड़ाई नहीं किया करते। सासू माँ, आपने मुझे झाड़ू क्यों मारी? मैं भी तो आपकी बहू हूँ और बहू बेटी के समान होती है और आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी को झाड़ू मारते हुए? अरे इसमें मेरी क्या गलती थी? तूने कहा झाड़ू मार दे, मैंने झाड़ू मार दी। हाँ? चलो छोड़ो सासू माँ, आप मुझे ये बताओ कि जब आप मुझे शादी के लिए देखने आए थे ना, तब मैं आपको पेप्सी की बोतल की तरह लग रही थी ना? अरे बहू, तू तो अब भी पेप्सी की बोतल की तरह लग रही है। सच में माँ जी? हाँ बेटी, सच में। मगर क्या सासू माँ? फर्क सिर्फ इतना है, पहले तू 200 ग्राम की बोतल लगती थी, अब तू 2 लीटर की बोतल की तरह लगती है। क्या कहा? मैं 2 लीटर की? राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, अपनी बहनियां ना भुलाना। क्या आप नहीं बांध सकती क्या? ये वचन गाना जरूरी है? भैया बदल गए। अरे 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 बहना, रो मत। मेरा महंगा मेकअप क्यों खराब कर रही हो? सीधे पार्लर से आ रही हूँ, अभी किसी ने देखा भी नहीं है। अच्छा चल, रोना बंद कर। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसी चीज दो जिससे मैं तुम्हें याद रखूं। हमारा लड़का लपट्टे किसी काम का तो है नहीं, बिगड़ गया है, इसीलिए मैं सारी जमीन जायदाद तेरे नाम करना चाहता हूँ। क्या सच में? भैया मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या नशे में तो नहीं है? अरे नहीं, मैं पूरे होश आवाज में हूँ। ये ले प्रॉपर्टी के कागज, इन पर साइन कर दे। वाह वाह मेरे भाई, तुमने भाई होने का फर्ज निभा दिया है, लेकिन तुम तो कंगाल हो गए। नहीं, ये कैसा सपना था? इस आदमी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन को दे दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? ये चीख पकड़ कैसे मचा रही है? मुझे अपने घर जाना है। वो तो हमें पता ही है, पहले मेरी बहन को आने दे। छोड़ो, पहले मेरे साथ चलो, राखी बंधा कर ही चलता हूँ ना। जो मैंने बोला वैसा करो, वरना उठा के पटक दूंगी, दम निकल जाएगा सारा एक बारी में। मम्मी जैसे उस दिन मारा था ना, मजा आ गया था। अरे चुप, बदतमीज। मुझे तुम्हारी बहन के आने से पहले ही जाना है, मेरा सपना सच न हो जाए कहीं। हम तो तेरे गुलाम हैं, जैसे तू कहेगी वैसा ही होगा। अब कौन आ गया? नहीं, इसकी बहन तो नहीं है। रुक, मैं खोलूंगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो राखी की बहन ही अपने घर आ रही थी। मुझे नहीं पता था ये तेरा घर है, मैं तो पड़ोसी की चिट्ठी पे आया था। तुम पोस्टमैन बन गए क्या? पहले तो आवारा ही घूमते थे। मैं आज भी आशिक आवारा ही हूँ।
ये तो दारू धक्कड़ के लालच में कर देता हूँ। चलो चलो, क्या हुआ? इसी बहाने पुराने आशिक से मुलाकात तो हो गई। अरे कौन है ये आदमी और क्या बात कर रहे हैं? तुम जाकर बाथरूम की साफ सफाई करो, फालतू बातों पर ध्यान मत दो। यार तेरा कोई भाई होगा, आज रक्षाबंधन है ना, मैं राखी लेकर आऊं, तुम बंधवा लोगे? पागल है क्या? आज चिट्ठी भी कोई राखी बांधता है क्या? अरे तो बंधवा लो ना, क्या दिक्कत है? हम पर कोई शक नहीं करेगा। मैं मंगलसूत्र ला दूं, तू बतवा ले। अब मैं चलता हूँ। जब तुम्हारे पड़ोसी आए तो ये चिट्ठी दे देना उनको, मैं इंतजार करूँगा। मैं पहुंचा दूंगी और आ रही हूँ शाम को। 4 दिन पहले तक तो तेरे बहुत भाई आ रहे थे और आज रक्षाबंधन के दिन एक भी नहीं आया। वो नहीं आएंगे, मुझे जाना पड़ेगा राखी बांधने। मैं जाकर देखती हूँ कौन है। आजकल बच्चे उठाने वाले बहुत घूम रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा है। वो बच्चे उठा रहे हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ कोई। तो आदमी भी कहीं से नजर आते हो, मैं देखती हूँ। अरे मर गई, अब क्या करूँ? ये नास हमारा कहीं प्रॉपर्टीज के नाम न कर दे, मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगी। अरे कौन है गेट पर? ये भिखारी होगी, भीख मांगने आया होगा। एक कटोरी अनाज दे देना। इन भिखारियों का यही तो काम है, हम गेट ही नहीं खोलेंगे, अपने आप चला जाएगा। तेरी जैसी मर्जी, तू ही है मालकिन इस घर की। लगातार ही बजाया जा रहा है, लगता है घर के अंदर आने का इच्छुक है। कहीं दरवाजा न तोड़ दे, बाहर जाके किसको समझाती हूँ। बातें, कौन है तू? भाभी जी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी ननद। मेरी एक ही ननद है, वो 10 साल पहले मर गई थी। मैं हूँ तो है ही, तेरे दिमाग को लकवा मार के क्या? गलत घर में आ गई, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। अरे मैं तो जिंदा हूँ, दरवाजा खोलो तो। है कौन? दरवाजे का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम मेरे जाने की तैयारी करो। पापा मैं जाके खोलता हूँ। नहीं लपट्टी, अगर कोई बच्चा उठाने वाला हुआ तो तुझे उठा कर ले जाएगा। बाप दुनिया से उठ जाएगा। दुनिया से मैं ना उठूंगा, खोल दे। अरे नहीं, बात को समझा करो। बहना तू ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ लेकिन हुआ क्या? जी ने मुझे भिखारन बोलकर गेट बंद कर दिया, बोली तुम मर चुकी है। हाँ। अरे मैं लगा कोई भिखारी नहीं है, हमारी शक्ल भिखारी से मिलती है ना। भैया हमने पहले ही बोला था ना, इस औरत से शादी मत करो, ये एक दिन इस भाई बहन के रिश्ते में दीवार खड़ी कर देंगे। ठीक है तू बैठ, मैं पेपर लेके आता हूँ। कहाँ पेपर? कहीं नहीं जाओगी तुम? मेरी बात मैंने कहा ना। हे भगवान, पति को थप्पड़ मारा। हमने तो आज तक बेलन भी नहीं मारा, इसने तो डायरेक्ट थप्पड़ ही मार दिया। वाह, ये तो रोज पिटता है। बात को समझ नहीं रही हो? समझ रही हूँ, ये जायदाद हमारे लपट्टी की है। न्यूज़पेपर की बात कर रहा था। न्यूज़पेपर? मेरे को लगा प्रॉपर्टी के पेपर। पहले राखी बंधवा लो। ये बात में बंधवाएंगे, पहले मैं अपने घर राखी बांध कर आऊंगी। अरे वो आ गई है तो तेरे गुस्से का पता है ना। फिर ये चिट्ठी पढ़ी तुमने? इधर आओ। ये हमारे पड़ोस वाली शांता की चिट्ठी है, उसके भाई ने भेजी है। इस चिट्ठी में, बहन शांता, जब से तुम गई हो घर सूना सूना हो गया है। 15 साल से आज तक तुम मिलने भी नहीं आई। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी भूल गया हूँ। और तुम्हें बता दूं, एक हादसे में मेरी दोनों आंखें चली गई हैं और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। समझे? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अरे बुद्धिहीन, ये चिट्ठी शांता ने अपनी बहन को लिखी है, तो हम क्या करें इसमें? वो उसे बुलाकर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करनी चाहती है। शांता की जगह हम उसकी बहन बन के चलते हैं। वो दोनों आंखों से अंधा हो गया है, उसको पता भी नहीं चलेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगा। तो बहुत अच्छा आइडिया है तुमने ना। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं राखी तुमसे आकर बंधवा लूंगा। लेकिन भैया। अरे कुछ नहीं, तुझे राखी तो लपेटनी है ना, आकर बंधवा लूंगा। तो बहुत अच्छा आइडिया है तुमने ना। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं राखी तुमसे आकर बंधवा लूंगा। लेकिन भैया। अरे कुछ नहीं, तुझे राखी तो लपेटनी है ना, आकर बंधवा लूंगा। अरे कौन कुत्ता है क्या? नहीं भैया, मैं तुम्हारी बहन शांता। साले साहब, मैं तुम्हारा इकलौता बहनोई। आ गई, मैं कब से इंतजार कर रहा था तेरा। तू किसके साथ भाग गई थी?
मैं भागी नहीं थी भैया, मेरी शादी में तुम्हारे पैसे बच जाए इसलिए मैंने अपना जीवन साथी खुद चुन लिया था। ये तो तूने बहुत अच्छा किया शांता। तू यही रुक, मैंने तेरे लिए राखी का गिफ्ट रखा है। और प्रॉपर्टी के पेपर होंगे? हाँ, मेरे सपने में भी आए थे प्रॉपर्टी के पेपर। ज्यादा उतावले मत हो, अभी सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाला है। आ जाओ दरोगा जी। ये सब क्या चल रहा है? तो है सरप्राइज। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बहन और ये वो लंगूर जिसके साथ भागी थी ये। हाँ दरोगा जी, ये वही मेरी बहन है जो हमारा मुंह काला करके भाग गई थी। इसका बाप मर गया, मैंने इस पे और इसके पति पर केस कर दिया है। दोनों की गिरफ्तारी करो। चलो हमारे साथ थाने। क्या हो रहा है जी, मचाइए। तुझे बड़ी आग लगी थी ना प्रॉपर्टी हड़पने की, अब जेल। अजी, मैं वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन इनको उम्र कैद होनी चाहिए। पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आने चाहिए ये। अरे आप गलत समझ रही हैं, मैं इनकी बहन शांता नहीं हूँ। दरोगा जी नाटक कर रही है, मैं देख नहीं सकता। मैंने चिट्ठी इसी को लिखी थी। लेकिन वो चिट्ठी तुम्हारी बहन के घर पहुंची नहीं, गलती से हमारे पास आ गई थी और हम प्रॉपर्टी के लालच में तुम्हारी बहन कर आ गई। भाई कैसा कलयुग आ गया है? तुमने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। तूने रक्षाबंधन के रिश्ते को मजाक बनाया है। माफ कर दो दरोगा जी, हम लालच में आ गए और इस रिश्ते में खिलवाड़ कर बैठे। दरोगा जी, ये लालची लोग हैं, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी अपनी बहन से है। साहब, इनको छोड़ दीजिए।